हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। सभी की तैयारी कैसी चल रही है। नया साल आने वाला है, आप लोगों का सीटेट भी आने वाला है, उसका एडमिट कार्ड भी जल्दी आ जाएगा। इसलिए जिन लोगों का अभी सीटेट है वो अपने सिर्फ ओनली अभी सीटेट पे ही ज़्यादा फोकस करें। जितने पुराने प्रीवियस पेपर है उनको भी ज़रूर पढ़ें। अभी आप कुछ भी ऐसा नया मत पढ़िएगा कि नहीं ये नई चीज़ पढ़ ले वो चले। जो आप लोगों ने पुराना पढ़ा है और अगर आप नया पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे वहाँ पे। इसलिए आपने जो पुराना पढ़ा है, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, उनके आधार पे जो आपके पास क्वेश्चन पेपर है आप उन्हें सॉल्व कीजिएगा। वहाँ से आपको अपनी गलतियाँ भी समझ में आ जाएगी और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या आपने कहाँ से किस तरीके से पढ़ा है, ये आप लोगों का वहाँ से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप अपना यूपी टेट के लिए फोकस रखिएगा और फिर उसके बाद सुपर टेट के लिए। और जिन लोगों का सी टेट हो जाएगा वो लोग भी सुपर टेट में आप लोग डाल सकते हैं अपना फॉर्म। कल भी हम लोगों ने सीडीपी के कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दिए थे, कुछ डिटेल दी थी जो हम लोगों ने पहली वाले दिन पढ़ाई थी। उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन थे, कुछ डिटेल थी, ताकि आप लोगों को वहाँ से समझ में आ सके कि किस तरीके से एक तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहाँ से पहले चैप्टर से ही इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको सी टेट का जितना भी सिलेबस होगा वहाँ से हर एक चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आपको पूरा सिलेबस कराया जाएगा, क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, क्वेश्चन इतने कराए जाएंगे ताकि आपको कोई गलती ही ना हो सके वहाँ पे। आज भी हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके फर्स्ट वाला जो चैप्टर है वहाँ से हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में नहीं पढ़े हैं, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक सी टेट पढ़ चुके हैं वो लोग इन्हें कर लेंगे। हमारा जैसे आज का पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। ये यहाँ से क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। आपसे यहाँ से ये पूछ रहा है कि विकास का सिद्धांत बताइए कि कौन सा है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। जब हम लोगों ने आपको पढ़ाया था पहले दिन ही, वहीं पे हमने आपको क्या बताया था कि विकास एक ऐसा सिद्धांत है जो निरंतर चलता है और भ्रूण से स्टार्ट होता है, जब तक आदमी की मृत्यु नहीं हो जाती है मृत्यु तक वो चलता रहता है। दूसरा कोई ऑप्शन क्या है कि विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। आपके अभी तक सिद्धांत नहीं कराए हैं हम लोगों ने विकास के। वहाँ से जब आप लोगों के सिद्धांत हो जाएंगे, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको समझ आ जाएगा कि विकास के सिद्धांत कैसे होते हैं। निरंतर चलने वाले होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, क्रमबद्ध होते हैं, या फिर अंतःक्रिया होती है, किसका संबंधित होते हैं या फिर नहीं होते। थर्ड ऑप्शन क्या है कि सभी की विकास दर समान नहीं होती। विकास हमेशा रेखे चलता है। ये भी हम लोगों ने आपको बताया था कि विकास क्या एक सीधी रेखा में चलता है या फिर वो स्पाइरल होता है, ऐसे चलता है। ये भी हम लोगों ने पहली वाली वीडियो में ही आपको वहाँ पे मिलेगा, उसको ज़रूर पढ़िएगा। जब तक आप पूरी डिटेल नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे और क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे ज़्यादा। और फिर जब आप लोग वहाँ पे आंसर की मिलाते हैं तो आपको ये लगता है कि इस छोटी सी वर्ड की वजह से सारा क्वेश्चन गलत हो गया। तो आप ये गलती मत कीजिएगा, पहले अपनी डिटेल पढ़िएगा, उसके बाद ही आप क्वेश्चन कीजिए और क्वेश्चन की छोटी छोटी गलतियों को पकड़ने की कोशिश कीजिए। अब इसका सही आंसर क्या है, यहाँ पे आप लोग देख ही चुके होंगे कि इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है कि विकास की दर समान नहीं होती। क्या सभी व्यक्तियों की इस दुनिया में सभी की विकास दर एक जैसी होती है? क्या सभी का विकास एक जैसा होता है कि अगर इस व्यक्ति के 90% है तो दूसरे के भी 90% होंगे, या फिर ये व्यक्ति इतने मिच्योर है तो दूसरा व्यक्ति भी होगा? तो ऐसा नहीं है। सभी की विकास दर अलग अलग होती है, सभी एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। इसमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है। विकास संशोधन योग्य होता है। विकास केवल संस्कृति एवं में शासित और निर्धारित होता है। विकास जीवन पर्यंत होता है, या विकास वंशानुगत या पर्यावरण से प्रभावित होता है। यहाँ आप ये देखिए कि कौन सा ऑप्शन पूछ रहा है, क्या पॉजिटिव पूछ रहा है या नेगेटिव पूछ रहा है। आपको यहाँ पता होना चाहिए नहीं पूछ रहा है।
तो क्या विकास संशोधन कर सकते हैं? अगर विकास में संशोधन किया जा सकता तो फिर हर बच्चे में अगर कोई कमी बच गई है या फिर वो चीज़ नहीं सीख रहा है तो उसमें संशोधन कर सकते, लेकिन हम विकास में संशोधन नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए कि विकास जीवन पर्यंत चलता है, ये बिल्कुल सही है। विकास वंशानुगत पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, ये भी बिल्कुल सही है। केवल संस्कृति से शासित निर्धारित होता है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन विकास का यहाँ से अगर हम एग्जैक्ट नहीं को निकालेंगे तो इसका सही ऑप्शन ये निकलेगा कि विकास संशोधन योग्य होता है, विकास में संशोधन नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विकास से की ओर बढ़ता है। ये आपको कल वाला जो क्वेश्चन थे वहाँ भी था ये, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि विकास कैसे होता है, किसकी ओर बढ़ता है। जरूरी नहीं कि आपने कल क्वेश्चन किया और आज नहीं हो सकता। आप उसी क्वेश्चन को, क्या पता वो क्वेश्चन अगर आपके क्वेश्चन पेपर में मिल गया तो वहाँ पे आपको गलत नहीं होगा और इससे टाइमिंग भी बचेगी आपकी। और अगर कोई नया स्टूडेंट अभी जुड़ा है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी अवश्य कीजिएगा। इसका सही आंसर क्या है? क्या वो जटिल से कठिन की ओर चलता है, या विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है, या सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, या साधारण से आसान की ओर चलता है? अब इसका सही आंसर क्या है कि वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलने वाला होता है। विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विकास शुरू होता है, विकास कब से शुरू होता है? ये हमने बहुत बार आपको बता भी दिया है, क्वेश्चन भी कराते हैं तब भी बताते हैं कि विकास कब से शुरू होता है। तो विकास कहाँ से शुरू होता है? क्या प्रसव अवस्था से होता है, पूर्व बाल्यावस्था से होता है, उत्तर बाल्यावस्था से होता है, या शैशवावस्था से होता है? इसका सही आंसर क्या है? प्रसव पूर्व अवस्था से ही शुरू हो जाता है विकास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अब आप यहाँ से बताइए कि इनमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है। विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है, या विकास क्रमबद्ध होता है, विकास नियंत्रण होता है, या विकास एक मशीनी प्रक्रिया है? तो इसका सही आंसर क्या है? विकास एक कोई मशीनी प्रक्रिया नहीं है। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है? नहीं। तो आपका आंसर क्या हुआ? विकास मशीनी प्रक्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये भी हम लोगों ने पढ़ाया था, आपको सेफलोकॉडल बताया था, वहाँ पे इंग्लिश भी आप लोगों को बताई गई थी। ये देखिए कि आपको इंग्लिश में भी इस तरीके से बना के मिल सकता है, जरूरी नहीं उसकी हिंदी ही देगा आपको डायरेक्ट उसी की इंग्लिश का भी वो करके दे सकता है। जैसे यहाँ पे क्या है, सेफलोकॉडल प्रकृति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास कैसा होता है, ये हमने बताया था। सेफलोकॉडल बताया था और प्रॉक्सी भी बताया था, दोनों वहाँ पे आपको बताए गए थे। अब ये देखो ऑप्शंस क्या है? सिर से पाँव की ओर, निकट से लेकर दूरदर्शी अंगों तक, या पाँव से सिर की ओर, या फिर दूरस्थ अंग से निकटवर्ती अंगों तक। इसका आप सोचकर बताइए कि आपको क्या बताया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? सेफलोकोडल होता है जो सिर से लेकर पाँव की ओर, यानी कि सिर से लेकर पैर की ओर इसका विकास होता है। प्रॉक्सी का होता है अंदर से लेकर बाहर की ओर विकास। लेकिन अगर इसकी जगह होता कि क्या प्रॉक्सी, तो उसका क्या होता है? अंदर से लेकर बाहर की ओर। ये दोनों ही विकास के सिद्धांत होते हैं। आई होप कि समझ आ गया होगा। सेफलोकोडल इंग्लिश भी दे सकता है, सेफलोकोडल इंग्लिश का ही वर्जन आपको दे सकता है, जरूरी नहीं कि वो हिंदी में ही आपसे पूछेगा।
अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसने कहा एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है। किसने कहा कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर सार्वभौमिक घटना होती है? तो ये बताइए कि किसने कहा, टाइलर ने कहा, क्रो ने कहा, स्कीनर ने, या फिर वर्ड्सवर्थ ने। और अगर कोई नया स्टूडेंट अभी आया है तो वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सीरीज़ भी मिलती रहेगी और आपको विद डिटेल के साथ आपको यहाँ पढ़ाया भी जाएगा। अब इसका सही आंसर क्या है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है। इसका सही आंसर क्या है, टॉयलर। इस तरीके से एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी टेट में, सी टेट में नहीं आते हैं, लेकिन यूपी टेट में आप लोग से इस तरीके से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको वही पूछा गया जो आपको अभी इंग्लिश वर्जन दिया गया था, सेफेलोकॉडल और प्रॉक्सी। यहाँ आपको हिंदी में पूछा गया है कि मस्तोदोन्मुखी और निकट से दूर का विकास का क्रम किस प्रक्रिया के अंग होते हैं। अब आपको यहाँ की खुद चुनना होगा कि वो किसके होते हैं, चेतना के होते हैं, विवृद्धि के होते हैं, या विकास के होते हैं, या संशोधन के होते हैं। अब आप यहाँ पे सोचिएगा कि वो दोनों मैंने किसके लिए पढ़ाए थे, वृद्धि के लिए, या फिर चेतना के लिए, या विकास या संशोधन के लिए। मस्तोन्मुखी का मैंने बताया था सेफेलोकॉडल होता है, और निकट से बताया था प्रॉक्सिमोडल। तो प्रॉक्सिमोडल ये दोनों ही बताए थे, और ये किसके बताए थे, दोनों ही डेवलपमेंट के बताए थे। आपको ये पता होना चाहिए। और यहाँ पे डेवलपमेंट क्या है, विकास। ये दोनों ही विकास के सिद्धांत होते हैं, जिसका ये मतलब होता है कि मस्तोन्मुखी होता है सर से लेकर पैर की ओर, और निकट से दूर का मतलब होता है अंदर से बाहर की ओर। अब ये देखिए आपके एक ही क्वेश्चन से कितने, एक ही शब्द से कितने क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे यहाँ पे। अब ये थर्ड क्वेश्चन क्या है, उसी से संबंधित है। पहले आपको इंग्लिश वर्जन दिया, फिर आपको दोनों एक साथ दिए। अब यहाँ पे आपको इसका हिंदी वर्जन पूछा जा रहा है कि बच्चे के विकास के लिए सीरज सिद्धांत, जिसको सेफेलोकॉडल भी कहा जाता है, के अनुसार निम्न में से कौन सा सत्य कथन है। आई होप कि आपको अगर सीरज से पूछेगा, सेफेलोकॉडल पूछेगा, या किसी से ही पूछेगा, तो आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इसका सही आंसर यहाँ पे आप बताइए कि क्या विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, या विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। इसका मतलब क्या हुआ कि विकास सिर से लेकर पैर की ओर होता है। ये इसका सही आंसर हुआ। ये आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, समझ में आ गया होगा आपको ये किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको एक अलग क्वेश्चन मिलेगा। इसमें सबसे पहले आपको क्या बोला गया है कि नरेश और मुकेश की आयु समान है, उनके सामाजिक और मानसिक विकास में काफ़ी अंतर है। यह विकास के किस सिद्धांत की ओर या किस सिद्धांत के कारण होता है। अब इसका ऑप्शन पढ़िए। सबसे पहला क्या है, परिमार्जिकता का सिद्धांत, निश्चित और पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत, या व्यक्तिगत का सिद्धांत, या समान प्रतिमान का सिद्धांत। अब इसमें से आप बताइए कि इसका कोई आंसर क्या हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास आपने पूरी डिटेल पढ़ी है, पूरा सीडीबी पढ़ा है, हिंदी पढ़ा है, लेकिन जब तक आप उसका प्रयोग नहीं करेंगे, क्वेश्चन में आप उनका सही आंसर नहीं चूज कर पाएंगे, तो आपका उनका डिटेल पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्योंकि जब तक आप उस डिटेल का यूज़ नहीं करेंगे तो आपके वहाँ पे बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो जाती है। अब इसका सही आंसर क्या है कि दो व्यक्ति है, दोनों समान है, उनके मानसिक और सामाजिक अंतर काफ़ी है उनमें। तो ये किसका सिद्धांत हो सकता है, व्यक्तिगत का सिद्धांत है ये। क्योंकि दोनों व्यक्ति अलग अलग है, दोनों का विकास अलग होता है, तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से व्यक्तिगत के सिद्धांत के आधार पर अलग अलग होंगे। अब ये देखिए, यहाँ ये क्वेश्चन क्या है कि मानव जाति का में विकास होता है। इसका पहला ऑप्शन है किशोरावस्था के अंत तक, बाल्यावस्था के अंत तक, प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ तक,
लेकिन इसका डी ऑप्शन क्या है कि जीवन पर्यंत। जीवन पर्यंत का मतलब होता है कि पूरी लाइफ। अब आप ये समझिएगा कि मानव जाति का जो विकास होता है वह कैसे होता है। क्या वो एक सिर्फ किशोरावस्था तक ही होता है, या बाल्यावस्था तक होता है, या प्रौढ़ावस्था तक ही, प्रारंभ तक ही होता है? उसके बाद क्या विकास नहीं होता? हमने क्या बताया था कि जो विकास होता है वो भ्रूण से स्टार्ट हो जाता है और व्यक्ति की मृत्यु तक चलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो व्यक्ति विकास होता है, मानव जाति का विकास, वो जीवन पर्यंत चलता है। ये इसका ऑप्शन सही है। यहाँ भी आपसे देखो वही क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा होगा कि प्रॉक्सिमोटिड और प्रॉक्सी वाला और सेफेलोकॉडल, यानी कि सिरस और निकट वाला, निकट से दूर की। यहाँ भी वही पूछा हुआ है कि बालक के शारीरिक और क्रियात्मक विकास की दिशा होती है सिर से पैर, सिर से पैर, पैर से सिर। यहाँ पे आप समझ जाइएगा कि पैर से सिर तो बिल्कुल नहीं हो सकता और ना ही पैर से सिर हो सकता। आपके पास दो ऑप्शंस है। अभी इसमें से सबसे सही क्या होगा? क्या शरीर के बाहर से मध्य की ओर चलता है? हमने प्रॉक्सी क्या बताया था कि जो मध्य से बाहर की ओर चलता है, अंदर से बाहर की ओर चलता है। इसमें ये दोनों सही है, सिर से पैर की ओर, क्योंकि प्रॉक्सी का उसका बताया सेफेलोकॉडल। लेकिन प्रॉक्सी यहाँ पे गलत है, क्योंकि शरीर के मध्य से बाहर की ओर विकास होता है। ये दोनों आपसे एक साथ पूछे हुए हैं। अब यहाँ पे समझिएगा, अब यहाँ पे इसकी हिंदी कुछ और बनाई। आपसे क्वेश्चन पूछा है इनडायरेक्ट में कि शारीरिक और क्रियात्मक। अब इस तरीके से आपको क्वेश्चन समझने होंगे। जितने आप क्वेश्चन करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा, उतनी कम गलतियाँ होंगी। ये अभी तक हमने फ्रॉड वाला आपको पढ़ाया नहीं है, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे भी आपको एक ही वो इस क्वेश्चन मिलेगा, उसी तरीके से क्वेश्चन। ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन है यहाँ का, कि सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, लेकिन लीना उसे सीखने में बहुत ज़्यादा समय लेती है। तो यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाती है? अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन पढ़े होंगे तो आपको ये क्वेश्चन जरूर मिला होगा। क्या वो निरंतरता के सिद्धांत की ओर करती है, या सामान्य से विशिष्ट की ओर करती है, व्यक्तिगत विभिन्नता करती है, अंतर संबंध करती है? अब यहाँ क्वेश्चन समझिएगा कि सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, लेकिन लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लगती है। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता, क्योंकि हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है। हर सीखने की कला भी अलग अलग होती है। और इसलिए आप हमारे चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।